8वीं क्लास के हिंदी आरोह में काव्य भाग में रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज का अभ्यास कार्य होगा और कविता के साथ का पहला प्रश्न है। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई हैं। आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? आंसर है, कोष्टक में रखी गई कविता की निम्नलिखित पंक्तियां हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यह अवसर खो देंगे, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कविता की इन पंक्तियों से दूरदर्शन की व्यावसायिक मानसिकता का पता चलता है, परंतु साहित्यिक दृष्टि से कविता का कोई विशेष औचित्य नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। आंसर है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता वास्तव में दूरदर्शन को समर्पित है। कविता के माध्यम से कवि स्पष्ट करना चाहता है कि दूरदर्शन को मात्र अपने व्यावसायिक उद्देश्य पूरे करने हैं, किसी कमजोर व्यक्ति से उसका वास्तव में कोई संबंध नहीं। दूरदर्शन स्वयं को इतना शक्तिशाली समझता है कि जब चाहे वह किसी भी व्यक्ति को प्रसिद्धि की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है और जब चाहे किसी भी व्यक्ति को रसातल में गिरा सकता है। प्रश्न संख्या 3 है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? आंसर है, उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से कवि ने व्यंग किया है कि दूरदर्शन वाले स्वयं को समर्थवान और शक्तिवान समझते हैं। वे चाहे किसी को भी सफल या असफल कह सकते हैं। उनकी यही सोच दूरदर्शन चैनलों की निरंकुशता और मिथ्याभिमान को प्रकट करती है। चौथा प्रश्न है, शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? आंसर है, शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक जब एक साथ रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का तथाकथित सामाजिक उद्देश्य से युक्त एक कार्यक्रम करवाने का अपने चैनल के माध्यम से उद्देश्य पूरा हो जाएगा। वह चैनल चाहेगा कि इस कार्यक्रम की अधिक से अधिक बिक्री हो, जिससे वह धनी हो जाए। प्रश्न संख्या 5 है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? आंसर है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के प्रति व्यक्त करते हुए कहा है कि दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों को सामाजिक सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी कार्यक्रम के मध्य विज्ञापन दिखाकर अपने व्यवसाय को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु जब उन्हें अपना प्रयास सफल होता सा नहीं दिखाई देता तो वे पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कार्यक्रम का समापन कर देते हैं। कविता के आसपास का पहला प्रश्न है, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगी या करवाएंगे, यह अपने स्तर से कर लेना है। और दूसरा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है वह इस प्रकार है कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखें। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर हम जैसे दर्शकों का मन आक्रोश से भर जाएगा, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता किसी अपाहिज से ऐसे क्रूर प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर वह नहीं दे पाता, या उन कठोर प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे ऐसा वह अपाहिज समझ नहीं पा रहा है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम संवेदन शून्य और व्यावसायिकता युक्त कहे जाएंगे।